इजराइल लेबनान में नहीं होगा युद्ध विराम। नेतन्याहू ने सेना को हिजबुल्लाह से पूरी ताकत से लड़ने का आदेश दे दिया है। दरअसल यहाँ पर अमेरिका और यूएन की तरफ से 21 दिनों तक युद्ध विराम करने का एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया है और अपनी सेना को कह दिया है कि तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आर पार की जंग होने वाली है। आपको बता दें, अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ में मिलकर लेबनान में युद्ध विराम करने का एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीधा ठुकरा दिया। अब अमेरिका, यूरोप और बाकी देश ये चाहते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो लगातार जंग चली हुई आ रही है उसे 21 दिनों तक रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसी के बाद क्या था, इजराइल ने लेबनान के ऊपर और ज्यादा धमाकेदार तरीके से अटैक कर दिया। आपको बता दूं, पिछले एक ही हफ्ते के अंदर इजराइल के हवाई हमलों में लेबनान में करीब 1000 लोगों से ऊपर की मृत्यु हो चुकी है। मरने वालों में कई सारे बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। लेकिन इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाके और उसके अन्य सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पहले ही एक वीडियो जारी करते हुए लेबनान के लोगों को कह दिया था कि जितना जल्दी हो सके दूर के इलाकों में चले जाइए, और भरपूर चेतावनी देते हुए कहा था कि कुछ खास इलाकों से नागरिकों को दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बमबारी होने वाली है। इसी वजह से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया था और उनके देश की लड़ाई लेबनानी नागरिकों के साथ में नहीं है बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ है, ये कहते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री का वीडियो जारी किया गया था। लेकिन इजराइल कहां रुकने वाला था, दनादन वहां पर मिसाइल दे मारी और 1000 से ज्यादा लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। दरअसल ये युद्ध विराम का जो आइडिया था वो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इसी के साथ में यूरोप के साथ ही जो अन्य संगठन देश है उनके तरफ से ये बनाया गया था कि 21 दिन तक तो कम से कम इजराइल और लेबनान के बीच में जो जंग चल रही है उसे रोक देना चाहिए। लेकिन लेबनान में जो स्थिति हुई है उसे देखकर अब लग नहीं रहा है कि इजराइल रुकने वाला है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल अपने करोड़ों डॉलर्स के बने हुए मिसाइल्स का बहुत ही शानदार ढंग से एक बार फिर से इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि अब की बार जो जंग होगी वो आर पार की जंग होने वाली है। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के लगभग सभी कमांडर्स को निपटा कर रख दिया है। सभी लोगों को इजराइल की सेना ने मार दिया है और अब सिर्फ एक जो मुख्य सेना का नायक है वही बचा हुआ है, और इसी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल की तरफ से जंग जारी रहने वाली है। तो क्या अब एक बार फिर से लेबनान पर हमला करने वाला है इजराइल, क्योंकि इजराइल को यही लगता है कि हिजबुल्लाह का पूरा जो निशाना है वो लेबनान के बीचों बीच बनाया गया है। और ये जो बयान है वो पश्चिमी शक्तियां जैसे कि जापान और जो खाड़ी अरब देश है उनकी तरफ से एक संयुक्त मैसेज आ रहा है कि इजराइल को अब रुक जाना चाहिए। जब नेताओं ने न्यूयॉर्क के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसके अंदर जब मुलाकात हुई थी, उसी समय पर 3 सप्ताह के लिए युद्ध विराम का एक आह्वान किया गया था कि इजरायली सेना का जो प्रमुख है उन लेफ्टिनेंट को समझाया गया था कि आप जरा कुछ दिनों के लिए इस मुकाबले को रोक दीजिए, इस जंग को रोक दीजिए, ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है संभवतः जमीनी हमले किए जा सके। ये नहीं कहा गया था कि मिसाइल हमले और जमीनी हमले दोनों बंद कर दीजिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि जमीनी हमलों को बंद करने के लिए कहा गया था। लेकिन इसी के बाद क्या था, कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स इजराइल के मेन सिटी की तरफ टारगेट किया गया था। इसी तरीके से दुनिया भर की और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए।